देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। भीम उद्घोष से आप सभी के अंदर जो ऊर्जा है वो देखना चाहूंगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, साहब काशीराम जी ने कहा था, जब आप अपने समाज को जोड़ने के लिए दिन रात एक करते हुए चलेंगे तो बहुत से साथी आपको कहेंगे कि हम हजारों की संख्या में आपके साथ पहुंचेंगे, आपके साथ 100 लोग जोड़ेंगे, 200 लोग जोड़ेंगे। आप कार्यक्रम का आयोजन करें, तन से, मन से, व्यक्ति से, धन से आपका सहयोग करेंगे और जिस दिन आपका कार्यक्रम होगा उस दिन आप देखेंगे कि हजारों की संख्या नहीं होगी, सिर्फ गिने चुने साथी पहुंचेंगे और जो पहुंचेंगे उनसे बहुत से चेहरों से तो आपने मुलाकात भी नहीं की होगी और आज वही देखने को मिल रहा है। परंतु उन्होंने एक बात भी कही थी कि सिर्फ वही लोग पहुंचेंगे जिनके अंदर इस समाज को जगाने की ज्वाला धधक रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी साथियों का, बुजुर्गों का, युवाओं का, माताओं का, बहनों का, जो आज अपने समाज को जागृत करने के लिए हमारी छोटी सी पहल में भागीदार बने। मुझे उन लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है जो आज वादा करके नहीं पहुंचे, पर उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो उनकी विचारधारा को भी मानिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसी खाप के तमाम उन साथियों का जो 45 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस कड़ी में हमारे आदरणीय चौधरी सूरजभान जी, रिटायर्ड SHO जो प्रदेश के प्रभारी हैं, चौधरी संजीव तेजावर जी का प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और हमारी मातृशक्ति जो सुबह से मंच संचालन कर रही हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा गोलपुरी जी का, उपाध्यक्ष चौधरी मंजीत मोखरा जी का। मैं चौधरी शब्द इसलिए लगा रहा हूं, श्री लगाने का समय बीत चुका है साथियों, चौधरी लगाना शुरू कीजिए। लड़ाई चौधर की है, लड़ाई पगड़ी की है, लड़ाई मान सम्मान की है। बहुत हो चुका दूसरों की पंचायत में जाके बैठना, बहुत हो चुका है दूसरे लोगों से अपने समाज का फैसला करवाने का। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे समाज के उन साथियों का जो बाहर खड़े हैं इस प्रांगण से, अगर आज समाज के दर्द में पहुंचे हैं तो मंच के अंदर आके बैठिए, मंच के सामने बैठिए। जब यहां पर मंच के ऊपर लोगों को बुलाया जा रहा था कि आप आगे आइए, आप आगे आइए, तो बहुत से साथियों से आग्रह करने के बाद भी मंच को खाली छोड़ा गया। मेरा शुरू से विचार रहा कि मंच हम जरूर लगाएंगे पर सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा रहेगी, पर मेरे समाज के बहुत से बुजुर्ग सम्मानित साथियों ने यह बताया कि तंवर साहब मंच को खाली मत छोड़िए, मंच पर बैठना अपने लोगों को सिखाइए। जब मंच पर लोग बैठेंगे और लड़ाई मंच और कुर्सी की तो है, तो मैं उनके सामने ज्यादा बहस नहीं कर पाया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सभाओं के अंदर जब हमारा समाज एकत्रित होता है किसी मुद्दे को लेके, तो बिना विचार किए निष्कर्ष निकाले हुए उस भीड़ को तोड़ दिया जाता है और निर्णायक फैसला लिया नहीं जाता। आज ऐसी खाप को बनाने का उद्देश्य यही है कि जहां पर ऐसी खाप बैठ गई, ऐसी खाप किसी संगठन का नाम नहीं है, ऐसी 37 जातियों के जुड़े हुए लोगों का नाम है। उन 37 जातियों का एक संगठन है, उन 37 जातियों की एक मजबूती है जो बाबा साहब ने एक कल्पना की थी कि जाति व्यवस्था को हम खत्म करेंगे। इन 37 जातियों को खत्म करने की तरफ एक कदम हमने बढ़ाया है कि समाज के अंदर से 37 जातियों को हम खत्म करके एक ऐसी समाज बनाएं, बाबा साहब की विचारधारा को मजबूत करें और जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं करनाल जिले के अध्यक्ष श्री राम जी का, महिला जिला अध्यक्ष बहन सोनू कांगड़ा जी का, उपाध्यक्ष सुखविंदर जी का, नीलोखेड़ी से अध्यक्ष जगमाल भोरिया जी, उपाध्यक्ष
अमरजीत काजल जी, गरोंडा के अध्यक्ष कृष्ण सरपंच मृगैन जी से, हल्का अध्यक्ष सुखविंदर सिंह, जोन प्रभारी सुभाष ढांडा जी का, युवा जोन अध्यक्ष सूरज जी का, कैथल जिले के जिलाध्यक्ष चौधरी नरेश ढांडा जी का, उपाध्यक्ष चौधरी संजय वैद्य जी का, चौधरी रामनिवास बामणिया जो कि कैथल के उपाध्यक्ष हैं, महासचिव चौधरी सतीश दहिया जी का, सह सचिव चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का, युवा टीम से हमारे युवा साथी ओमपाल ढांडा जी, रमेश जी, सह सचिव सुखदेव जी, और कैथल से हमारे कानूनी सलाहकार चौधरी राजेश जी, यमुनानगर से हमारे साथी पहुंचे जिला प्रभारी चौधरी काकू वाल्मीकि जी, अध्यक्ष चौधरी अमित लोड जी, रोहतक से अध्यक्ष चौधरी संदीप कुमार जी, उपाध्यक्ष चौधरी विक्रम बुक्कल जी का, रानिया हल्का से हमारे बीच में पहुंचे अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल जी का, युवा अध्यक्ष चौधरी लाभ सिंह जी का, उपाध्यक्ष चौधरी राणा जी और प्रचारक राजवीर जी, और हिसार से युवा अध्यक्ष श्री विकास किरमारा जी, और पानीपत से रणधीर जी। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भीम सेना के बड़े जुझारू साथी हमारे अशोक धानिया जी का, जो हमारे बीच में अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। साथ में भीम आर्मी की जो टीम ओंगत जिले से पहुंची है उनका, और साथ में सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हमारी 10वीं और 12वीं कक्षा की उन बेटियों का जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर लिए 10वीं 12वीं में। मैं चाहूंगा कि तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करें। एक छोटी सी बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा, आज हमारे बीच में 15 से 16 बेटियां पहुंची हैं। 4.5 लाख की पॉपुलेशन करनाल जिले की, संख्या कम नहीं है, संख्या कम बना दी गई। किन लोगों ने, जो लोग आज समाज को संगठित नहीं होने देना चाहते हैं, नहीं तो करनाल जिले के अंदर 4.5 लाख की पॉपुलेशन ऐसी समाज की, क्या 15 से 16 बेटियां ही होंगी? हमारे लोगों ने संकोच किया डाटा देने में। मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपने समाज के सभी साथियों से कि अगर कभी भी इस तरीके का कार्यक्रम हो, चाहे वो किसी भी संगठन के द्वारा किया जा रहा हो, अगर किसी प्रतिभाशाली बेटियों का, बेटों का अगर मान सम्मान के लिए बोला जाता है तो उनको जरूर भेजें। अगर हम उनको पीछे रखेंगे तो हमारा समाज कहीं ना कहीं टूटता है, और आज अपने समाज को हमें आगे लेके आने की जरूरत है। हमारे बीच में जय भगवान सब इंस्पेक्टर जी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं पुलिस सेवा से, उन्होंने भी हमसे वादा किया है कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। बुद्धराम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, 356 गांवों के प्रधान हैं। मैं बुद्धराम जी से आग्रह करूंगा एक बार मंच पर आकर वो अपना चेहरा दिखाएं, ताकि पता चले कि 356 गांवों की ये पगड़ी को संभाल के, इज्जत को संभाल के हमारे बीच में आए हैं। अगर ये इनको मैं जिम्मेवारी देता कि 356 गांवों से 2-2 व्यक्ति लेके आने हैं, इन्होंने मुझसे कहा था कि भाई साहब आप चाहेंगे, भाई साहब ने कहा था कि अगर आप कहेंगे तो प्रांगण में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने इनसे आग्रह किया कि बुद्धराम जी कि जो आपकी ताकत है, जो आपका संगठन है, मैं जब उनको कहूंगा, आपको बोलूंगा तो आप उनके साथ हाजिर होंगे। पर मुझे देखना है कि जो युवा साथी सड़कों के ऊपर रोड जाम करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, और जिन साथियों ने मुझसे वादा किया कि हम सैकड़ों की संख्या में आप लोगों के साथ पहुंचेंगे, मैं जरा उनको भी ठोक बजा के, जैसे मटके को देखते हैं एक बार लेने के लिए, टक टक करके उसको हम देखना चाहते हैं। परंतु इससे सीख बहुत मिली है। बुजुर्गों से जितना हम 2-3 दिन के अंदर मिले, हमारे समाज का निर्माण करने वाले बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं। अगर इनकी जिम्मेवारी देते तो ये हजारों की संख्या में भी आ सकते थे, परंतु जो संगठित होने की बात बाबा साहब ने कही, और सड़कों पर हम चिल्लाते हैं कि बाबा साहब के नाम के नारे से लगाते हैं, तो हमारे युवा साथियों ने कितना ग्रहण किया, उसको देखने की जरूरत है।
आज जितने भी संगठन बने हुए हैं उन संगठनों के अंदर हमारे बुजुर्गों की भागीदारी ना के बराबर देखने को मिलती है। यहां प्रांगण के अंदर बुजुर्ग ज्यादा बैठे हैं, युवा साथी कम बैठे हैं, क्योंकि जब बुजुर्ग बैठते हैं तो धैर्य से बैठते हैं, अपनी विचारधारा को लेकर बैठते हैं, समाज को जोड़ने के लिए बैठते हैं, और उसका उदाहरण आज आप लोगों के बीच में है। बहुत से युवा साथी आए और चले भी गए, और वो एक कॉल भी फेसबुक के माध्यम से चल रही थी कि ऐसी आपके कार्यक्रम में नहीं जाना है। मैं उस संगठन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मैं इस मंच के माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगा, इस समाज को संगठित करने के लिए आगे बढ़े। ये मत सोचिए कि ऐसी खाप के संस्थापक अमित तंवर हैं, ये मत सोचिए कि जयपाल जी रिटायर्ड एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, वो इसके संस्थापक हैं। ये मत सोचिए कि पुष्पा गोलपुरी हैं, आप ये सोचिए कि इसका संस्थापक कोई नहीं, अगर कोई है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। ये आप लोगों के लिए है। हमने अपने इस एससी खाप के नियम इतने कड़े बनाए हैं कि मंच के ऊपर किसी के जिंदाबाद के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगेंगे। अगर नारे लगेंगे तो बाबा साहब के लगेंगे, हमारे महापुरुषों के जिंदाबाद के नारे लगेंगे। आज हमारे समाज के बहुत से बुद्धिजीवी साथी, सर बैठिए आप, बहुत से बुद्धिजीवी साथी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अंदर हैं और समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अपने समाज के अंदर झांक कर देखिए कि वो किस लेवल पे हैं, कहां पर हैं। हमारे मंच के ऊपर जितने भी वक्ता हैं उन्होंने बताया अभी कि हमारे समाज की स्थिति क्या है, और हकीकत में जमीनी स्तर पे वो स्थिति है। आज जो रिटायर्ड कर्मचारी मंच पे बैठे हमारे बीच के में बैठे हैं, बहुत से लोग फेसबुक के ऊपर आकर कहते हैं कि समाज के बीच में नहीं आते। उनके मुंह के ऊपर मैं तमाचा मारना चाहता हूं कि इन बुजुर्गों का जो मान सम्मान है उसको ठोकरों में ना रोले। ये वो न्यायमूर्ति हैं, वो समाज निर्माता हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद आज भी हमारे गले के अंदर हांडी लटकी होती और हमारे पीछे झाड़ू बंदी होती। हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने बुजुर्गों का। उन्होंने जो हमें पढ़ाया लिखाया, ऐसी कमरों के अंदर बैठाया, गाड़ियां दी, घोड़े दिए, आलीशान महल बनवाए, अच्छे कपड़े पहनाए। हमें इन बातों के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी कि मंच के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो हम अपने बुजुर्गों का तिरस्कार करते हैं, उस तिरस्कार को करना बंद करना पड़ेगा। तब हमारा समाज संगठित होगा। ये हमारी नींव है। जिस दिन ये ढह जाएगी उस दिन हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश भर से आज साथी काफी संख्या में जुड़ रहे हैं। ये कुछ संख्या जो हमने बुलाए हैं लोगों को पर्सनल फोन करके कि आप लोगों को पहुंचना है, ये वो न्यायमूर्ति समाज निर्माता पहुंचे हैं। इन बुजुर्गों की अगर जिम्मेवारी लगती कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इस प्रांगण में मौजूद रहना है तो मौजूद रहते। मैं अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूंगा कि झूठे वादे ना करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काफी संख्या में युवा साथियों को विदेश में पढ़ने भेजा था और वो लौट के कभी नहीं आए। अगर वो लौट के आ जाते तो इस समाज का निर्माण और भी भव्यशाली होता। तो अगर आप अपने समाज के किसी व्यक्ति से कोई भी वादा करें तो उसको पूरा करें, अन्यथा मना कर दें। एक व्यक्ति भी 1.25 लाख के बराबर है अगर वो दिल से और मेहनत से खड़ा हो जाए तो। भीमा कोरेगांव का जब हुआ तो 500 सैनिकों ने ही 27,000 पेशवाओं को मारने का काम किया था। वो ताकत आज हर व्यक्ति के अंदर है। और जो एक खाप पंचायतें आए दिन हमारे लोगों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लेती हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से चेताना चाहता हूं, या तो आप सुधर जाएं
नहीं तो हरियाणा की जो 85 लाख की पॉपुलेशन एससी समाज की है, उन्होंने आपका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो आपके खेतों के अंदर जो अनाज उगता है वो सड़ेगा उस जमीन पे। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा समाज जाग चुका है। गुड़गांव के अंदर घटना हो, खप्पड़ गांव की घटना हो, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिन लोगों ने इन्होंने हमारा बहिष्कार किया। हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आज आप लोगों को जागना होगा, संगठित होना होगा, तब जाके हम इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं। और सामाजिक बहिष्कार हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अपनी काम करने की नीति बदल देंगे। इनके घरों में हम काम करने जाएंगे तो हम पहले पूछेंगे, जैसे ये लोग पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, हम पूछेंगे किस जाति के हो। हम अपने दुकानों के अंदर, कार्यस्थल के अंदर बाबा साहब की आप प्रतिमा लगाएं, फोटो लगाएं, ताकि पता चले कि ये हमारे आदमी हैं। जहांगीर जब पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने कितना विकास किया आप सभी जानते हैं। अगर किसी जहांगीर ने दुकान कर ली तो उसकी दुकान से ही सामान लेते हैं, चाहे 2 दिन के बाद लें। और आज देखिए उन्होंने क्या किया, महल बन गए, कोठी बन गई, गाड़ियां हैं। हमें झाड़ू को भी छोड़ना होगा, हमें इन लोगों की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। आज हमारे समाज के बुजुर्गों ने, बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने आप लोगों के लिए एक साझा मंच तैयार किया है एससी खाप के नाम से। उस मंच के ऊपर आप सभी बैठिए, इंतजार मत कीजिए। अगर मंच खाली है तो उस मंच के ऊपर बैठिए। अगर ये राजनीतिक पार्टी का मंच होता तो मंच पर बैठने की जगह नहीं मिलती। मंच को कभी खाली मत छोड़िएगा, मंच आप लोगों के लिए है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसका इंतजार मत कीजिए आगे से। प्रदेश में कहीं भी सम्मेलन हो, मंच बना है, उस पर बैठिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको पीछे बैठने की जरूरत नहीं है, आप आगे बैठिए। अगर हम 50 लोग भी इकट्ठा हुए तो 50 लोग भी मंच पर बैठने चाहिए। जब उस पर जगह नहीं होगी तब आगे हम बैठेंगे। उस मंच को कभी भी खाली मत छोड़िए। ये राजनीतिक कार्यक्रम होता तो धक्का मुक्की लगी रहती, ये आप लोगों के लिए है। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा